हरि ओम। लंबोदरं परमसुंदरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरं केन तं शरण्यं प्रत्याद्यहं प्रणतपालभवाभिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्त्वा सुदुस्तरसुरेशितराज्यलक्ष्मी धर्मीष्टार्यवचसा यदजाधरण्यं मायामृगं दयितयेत्सितमन्वदाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सीतानाथसमारम्भा श्रीरामानन्दार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां यस्यां केशविभाति भूधरसुतां देवापगामस्तके बाले बालविदुर्गले च गरलं यस्योरसीव्यालरा सोऽयं भूतिविभूषणसुरवरा सर्वाधिको सर्वदा सर्वगतः शिव सचिव श्रीशङ्करं पातु मां श्रीशङ्करं पातु मां वागर्धाविव संपृक्तौ वागर्धप्रतिपत्तये जगतापितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। सभी आए हुए सभी भक्तों का श्री गौरी शंकर मंदिर श्री महादेश्वर महादेव और इच्छा मुक्ति धाम में आपका सुस्वागत है। भगवान की महती कृपा है कि आज हम
भगवान शिव का मनोनुकूल अर्चन और पूजन वंदन कर रहे हैं। भगवान की महती कृपा है और भगवान के गुणगणों की गंगा में सरोवर होने से पूर्व, स्नान करने से पूर्व भगवान के नाम संकीर्तन करते हैं। नाम संकीर्तन के बाद कथा यज्ञ में प्रवेश करेंगे। ओम नमः शिवाय।
बोल गौरी शंकर भगवान। श्रृंगार करने की बात तो है, बोल गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। गतेषु तेषु देवेषु विधि विष्णुवादिकेषु च सर्वेषु मुनिषु प्रीता किं बभूव ततः परं किं बभूव ततः परं। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर समस्त भुवनों के अधिष्ठात्री देवता भगवान गौरी शंकर जी के पाद पद्मों में बैठ करके हम लोग आनंद की अनुभूति करते हुए भगवान के दिव्य श्रृंगार में भगवान को सजाने में हम लोगों ने अपना जो समय हम अपने स्वयं के लिए उपयोग करते थे वह भगवान के श्रृंगार में हमने सदुपयोग किया है। और भगवान की कृपा, क्योंकि भगवान के पास जो भी समय हम लोग देते हैं वह भगवान उसके हजारों लाखों गुना उत्तम श्रेष्ठ समय हमारे को प्रदान करते हैं। भगवान की महती कृपा है कि आप लोग बर्फानी बाबा बर्फ से सजाते हुए इतने घंटे तक आप लोगों ने वहाँ पर दर्शन किया। अब कथा यज्ञ में प्रवेश कर रहे हैं। कई बार जोर से जयकारा लगा लेंगे। कभी कभार क्या होता है कि निद्रा देवी दो चीज हमेशा परेशान कथा में, क्योंकि निद्रा के लिए बोला है कि या तो जहाँ धर्म का कार्य हो रहा हो, यज्ञ हो रहा हो, उस स्थान में निद्रा देवी। दूसरा होता है मनीराम जी। जो मन है, मन एक जगह टिकता नहीं है और कभी कभार वाणी भी नहीं टिकती। वाणी भी मौन होकर के भगवान के गुणगणों को सुनना नहीं चाहती है। पड़ोसी से, बच्चे से, अपने नदी से वार्तालाप करने लग जाते हैं। और यही हमारे पाप जाते हैं। यह हमने जाने अनजाने में यदि कोई पाप कर दिया है, उस पाप की जागृति कैसे होती है? कथा में, भगवान के दर्शन में हमारा मन नहीं लगता है, उदासी आ जाती है। इसके साथ साथ ही मन लग भी रहा हो लेकिन हम बातें करने लग जाते हैं, एक दूसरे से बतियाने लग जाते हैं। यह पाप की जागृति है। और उन पापों का, उन तापों का निवृत्ति के लिए कथा श्रवण करना सर्वश्रेष्ठ होता है। 5 तरह से भगवान शिव को 4 तरह से मनाने की प्रक्रिया आपको पहले बताई थी। पहली संहिता में, विद्येश्वरी संहिता में बताया था श्रवणम, कीर्तनम, मननम, उसके बाद पंचपूजनम। चौथी जो प्रक्रिया है पूजन की प्रक्रिया है, लेकिन प्रथम जो प्रक्रिया है श्रवण है। यदि सुना नहीं है तो हमने पूजा किसकी करनी है, कैसी करनी है, किस लिए करनी है, यह हमें पता ही नहीं होता। जब हम पूजन के विषय में जानते नहीं, सुना ही नहीं है, तो गणेश जी की पहली पूजा होती है या माता लक्ष्मी जी की पहली पूजा होती है या नवग्रहों की पूजा होती है, हमें पता ही नहीं। तो उसके लिए क्या है? श्रवण करना बहुत जरूरी है। आपके पास में जो ब्राह्मण देवता आते हैं वो जो पूजन की प्रक्रिया बताते हैं वह सुनना बहुत जरूरी है। यदि सुना नहीं तो अगली बार हम यदि स्वयं पूजन करने लगे तो पूजन की प्रक्रिया नहीं पता चलती। भगवान की ऐसी कृपा है कि हमारे कई ऐसे यजमान हैं कि
उनके पास कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। वो कैसे पूजा करते हैं, हम एक जगह बैठ जाते हैं, जैसे यहाँ बैठे हैं, उनसे लगातार मंत्र बोलते हैं, वो अपनी पूजन की प्रक्रिया अपने आप ही पूर्ण करते हैं। कभी कभार हमारे से मिस्टेक हो जाती है, वो हमें बोल भी देते हैं कि आचार्य जी अभी ये वाला मंत्र नहीं। तो वो कैसे हुआ, उन्होंने नित्य निरंतर श्रवण करने से, यदि उन्होंने सुना नहीं होता वो, और यह श्रावण मास सुनने का ही महीना है। हम घर गृहस्थी के बारे में तो निरंतर सुनते रहते हैं, बहू ने क्या कहा, पति ने क्या कहा, पत्नी ने क्या कहा, पड़ोसी ने क्या कहा, लेकिन आत्मचिंतन नहीं करते। और आत्मचिंतन देखिए, अधिकतर क्या होता है, हमारा जो समय है दूसरे के लिए ही निकलता है। पूरा जीवन का यदि गणित किया जाए तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 80% जीवन हमारा दूसरे के लिए ही समर्पित होता है। हम जन्म लेते हैं, सबसे पहले बाहरी वस्तुओं के बारे में चिंतन करने लगते हैं, ये भी मुझे मिल जाए। फिर जब बच्चा छोटा होता है वो माता पिता का ही चिंतन करता है। जब स्कूल जाने लगता है तो अपने मित्रों को चिंतन करता है। और स्कूल में भी ये समझने वाली कथा थी कि कथा ऐसे ही, कथा तो अनंत है, अनंत कथाओं में मुख्य रूप से सार को समझना है। ऐसे जीवन का जो सार है, जो विद्यार्थी प्रथम आता है उसके अंदर एक क्वालिटी होती है, एक विशेषता होती है। उसके अंदर विशेषता क्या होती है, वो दूसरे के बारे में नहीं सोचता है, अपने लिए सोचता है। लेकिन वही जो विद्यार्थी हर बार कक्षा में पहले नंबर में आता है और प्रकृति भी उस पर हेल्प करती है। प्रकृति हेल्प कैसे करती है, कक्षा में यदि 40 विद्यार्थी हैं, एक सेक्शन में 40 विद्यार्थी हैं, 39 जो बच्चे हैं वो उसी के बारे में सोचते हैं। वो क्या सोचते हैं, ये जो अक्षय है ये पहले नंबर में आता है, चाहे उसकी लेक्चरिंग से लेकर के हो या उससे भय हो, ज़्यादा नंबर लाएगा। तो निरंतर किसके लिए सोचता रहता है, अक्षय के लिए, उसी अक्षय के लिए सोचता है। अक्षय नाम का एक विद्यार्थी है जो टॉपर आता है। अगले साल जब दूसरी कक्षा में जब जाते हैं तो फिर वो टॉपर आता है। ऐसे टॉपर करते 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 वह सारी कक्षाओं में टॉपर रहता है। उसमें खासियत ये होती है कि वो किसी के बारे में नहीं सोचता, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। ऐसे ही हमारे को भी भगवत प्राप्ति करनी है तो अपने लिए चिंतन करना बहुत जरूरी है। अपने लिए चिंतन का मतलब स्वार्थ नहीं, आत्मचिंतन करना। बाहर की जो दुनिया है, बाहर की दुनिया को समेटते हुए अंतःकरण की दुनिया में घुस गए। आत्मचिंतन कीजिए। आत्मचिंतन में क्या है, मैं कौन हूँ, ये सबसे बड़ा चिंतन। अधिकतर किसी से पूछे तो आप कौन हो। एक स्वामी जी के पास एक लाला गया, वो कहने लगे महाराज कभी हमारे घर में भी दर्शन दो। वो कहने लगे लाला जी आएंगे, जरूर आएंगे, आप अपना घर एड्रेस बता दो, आ जाएंगे। तो कहने लगे महाराज ऐसा है, एनडी ब्लॉक में बहुत बढ़िया कुटी है मेरी, 300 गज में, वहाँ आना, ये एड्रेस है। तो महाराज जी कहने लगे भाई ये तो जगह का एड्रेस है, तो अपना एड्रेस बता दो। तो कहने लगे महाराज आप, मैं समझा नहीं। कह रहे अपना एड्रेस बता दे, अपना जहाँ तेरा एड्रेस है मैं जरूर आ जाऊँ। फिर उसको लगा कि महाराज जी को एनडी ब्लॉक समझ में नहीं आया। वो कहने लगा ऐसा ही, मेरा कॉम्प्लेक्स में बहुत बढ़िया ऑफिस है, आप ऑफिस में, ऑफिस का एड्रेस है, कार्ड दे करके, दिस इज माई विजिटिंग कार्ड, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। तो महाराज जी कहने लगे ऐसा ही, विजिटिंग कार्ड दे रहे हैं, स्थान का है, तो अपना एड्रेस बता दे। वो हैरान था कि मेरा एड्रेस क्या है, मैं तो एड्रेस बता ही रहा हूँ महाराज, आप कैसी बात करें। तो ऐसे ही हम भी अपना एड्रेस नहीं बता पाते। हमारा जो एड्रेस है वो आत्मचिंतन है। बाह्य चीज़ों को समेटते हुए जब हम आत्मचिंतन में लग जाते हैं तभी जाकर के भगवत प्राप्ति होती है, उससे पहले प्राप्ति नहीं होती। सामग्री भगवान को आवश्यकता नहीं है,
एक बार बताइए, उस दिन में हम चर्चा कर रहे थे, जिस परब्रह्म परमात्मा के पास सारे लोग मांगने के लिए जाते हैं, उसको हम क्या दे सकते हैं? यहाँ भोलेनाथ जी से हम लोग मांगने के लिए आए, हम भी आप भी मांगने के लिए आए, तो उस परब्रह्म परमात्मा अखिल ब्रह्मांड के नायक से क्या दे सकते हैं? बहुत सारे लोग क्या हैं, लक्ष्मी जी के सामने 10 रुपये का नोट चढ़ाते हैं, वो कहते हैं कि लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाए, नारायण जी प्रसन्न हो जाए। नारायण जी लक्ष्मी वो जो 10 रुपया 100 रुपया 500 रुपये के नोट चढ़ाने से प्रसन्न नहीं है, वो इसलिए प्रसन्न है आपका भाव भगवान को अर्पण हो, तब जाकर प्रसन्न। हमारा जो भाव है, देखिए मार्केट में जाते हैं ना, कहते हैं ये फल क्या भाव की, वो जो भाव होता है वह मुख्य तत्व है। और उसने बता दिया कि 50 रुपये किलो 250 रुपये किलो, उसी भाव को हम लोग उसको मूल्य देते हैं। ऐसे ही हम अपने भाव को, जो अमूल्य वस्तु है, वो भगवान को अर्पण करना चाहिए। और बाकी जो सामग्री है वो कीमत से, अमूल्य वस्तु क्या है? अमूल्य वस्तु है अपना मन। भगवान को अपना मन समर्पित कर दें तो उससे अमूल्य वस्तु कुछ भी नहीं है। और भाव से, इसीलिए लिखा है हमारे शास्त्रों में, कहते हैं भावेन पूज्यते देवा, कह रहे पूजा कैसी की जाती है? कह रहे भावना से पूजन किया जाता है। तो भाव जगत में हम लोग स्थिर नहीं हो पाते, और यही हमारा जीवन का सार यहीं तक रह जाता है। और जितने भी आप चेहरे देखते हैं ना, चेहरे अंतःकरण की जो वृत्तियाँ हैं वह बाहर चेहरे में प्रकट हो जाती है। वृत्ति जैसी होगी, हमारे जो कर्म होंगे, जैसे हमारी सोच होगी, उस सोच के आधार पर उसके चेहरे में आकृति परिवर्तन होती है। जब बालक होता है तो लगभग बालकों के, आपने लिखा होगा हॉस्पिटल के बाहर, हॉस्पिटलों में बच्चों की, छोटी बच्चे की फोटो लगी रहती है। आप यदि अपने आप में स्मरण कीजिए, यदि जब आपके भी बालक हुए होंगे या आप लोग भी बालक में थे, तो लगभग आकृति वैसी थी, आकृति में भिन्नता नहीं। जैसे जैसे हमारी सोच परिवर्तन होने लगी, वैसे वैसे आकृति परिवर्तन हो जाती है। ऐसी अंतःकरण की जो वृत्तियाँ हैं वह बाहर प्रकट होती है। और इसीलिए हम लोग भी कहते हैं ना, भारत के कोने से मैं गुजर रहा था, गुजर रही थी, एक भयानक आकृति वाला व्यक्ति दिखाई दिया, क्रूर व्यक्ति। अब आपने कैसे लगाया कि क्रूर था कि नहीं था? क्यों? क्योंकि उसकी आकृति क्रूर है तो स्वभाव भी क्रूर, यह हमने लगाया। इसको अनुमान को भी प्रमाण बताया गया हमारे शास्त्रों में, कहते हैं अनुमितिकरणम अनुमानम, जो पहले घटित हो चुका है। हमारे बड़े लोगों ने जो मार्गदर्शन दिया है, या हमने किताबों में जो पढ़ा है, या हमने गुरुजनों से जो सुना है, उस वह प्रमाण है। किसी को अनुमान प्रमाण है, ये भी प्रमाण हो, अनुमान भी एक प्रमाण माना गया। जैसे काले काले बादल आए थे, तब घोर वर्षा हुई थी, अब बादल काले आए तो वर्षा जरूर घोर होगी, ये भी प्रमाणित है। तो ऐसे ही हमारे जो जीवन है वह निरंतर समय के निगाह काल व्यालम खग्रास निर्णास हेतवे, हमारा जो समय है निरंतर काल के मुख में हम लोग सरकते जा रहे हैं। इसी का नाम संसार है, निरंतर सरकने का नाम। हम लोग एक समय में बच्चे थे, थोड़े बड़े हुए, कौमार अवस्था शुरू हुई, फिर युवा अवस्था शुरू हुई, धीरे धीरे 40-50 के आसपास पहुँच गए हैं। और ऐसे धीरे धीरे सरकते सरकते एक दिन पूर्ण रूप से सरक जाते हैं। फिर कोई पूछता है कि वो दादाजी दिख नहीं रहे बहुत दिनों में, कहते वो तो सड़क के पीछे सारी सड़क। तो ऐसे हम लोग भी सड़कने वाले, लेकिन मृत्यु का भय भयानक होता है।
मृत्यु का भय भयानक होता है। और हम लोगों ने क्या किया है, अमरनाथ जी की सेवा करी है। अभी आज तो अमरनाथ जी की सेवा करी है और फिर हम लोग मरने वाले हैं। आप लोग बताइए क्या हम लोग मरण धर्मा है? मृत्यु होगी होगी, जितने लोग बता रहे मृत्यु होगी सब हाथ उठाएंगे सारे। और मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों की किसी की भी मृत्यु नहीं, किसी की भी मृत्यु होने वाली नहीं है। घबराइए मत। क्यों? क्योंकि आज आपने अमरनाथ जी की सेवा करी है, आप अमर हो चुके हैं। अब आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगा, आप स्वीकार करोगे। जब लास्ट में बोलोगे, अंतिम में बोलोगे कि हाँ हम लोग अमर हैं। आज इसीलिए कथा इतनी ही करेंगे, अमरनाथ जी की ही कथा तक ही रहेंगे। आप लोगों को अमर बना करके कथा को विराम देंगे। सबसे पहले देखिए, ये भी हमारा जो शरीर है, शरीर के बारे में सुनिए। शरीर हमारा कितने चीज़ों से बनता है बताइए? 5 चीज़ों से। इंग्लिश में कहते हैं 5 एलिमेंट्स। 5 पदार्थ हैं जो हमारा शरीर को बनाते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। पृथ्वी क्या है? जो स्थूल शरीर है वो पृथ्वी है। हम लोग भोजन की मात्रा अधिक ग्रहण करते हैं या ऐसा भोजन करते हैं जो धीरे धीरे फूलता है, तो हमारा शरीर फूलने लगता है। आजकल आ रहे हैं ना मोमोज, चाउमीन, ये जो शरीर, ये जो भोजन होता है, इसको पानी में डाल दीजिए, धीरे धीरे फूलेगा और पेट में भी डालेंगे तो फूलेगा और शरीर को भी फुलाएगा। तो पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी ऐसे ही पृथ्वी तत्व, ये स्थूल शरीर है पृथ्वी तत्व से है। पृथ्वी, जल और 75% हमारा शरीर में जल ही जल होता है। जैसे आपने देखा होगा, जल की कमी होती है तो कहते हैं तो डॉक्टर के पास जाकर कहते हैं उनको चढ़ा लो, थोड़ी सी कमी होने पर। और जल की कमी होती है तो हम लोग पानी पीने लगते हैं, प्यास करने लगते हैं। तो पृथ्वी तत्व मरता है, पहले बताइए। पृथ्वी एक पहला तत्व, पृथ्वी तत्व मरता है? नहीं मरता। देखिए जैसे घड़ा होता है ना, घड़े की तरह आकृति होती है। घड़े को बनाया जाता है इससे, मिट्टी से। कुंभकार घड़े को मिट्टी से बनाता है और वह घड़ा यदि हम तोड़ दें तो क्या उसमें मिट्टी खत्म हुई? नहीं, मिट्टी ऐसे ऐसे रहती है। इसीलिए कह रहे हैं घट घट बासी। हमारा शरीर भी घड़ा ही है। घड़ा यदि टूट जाए तो पृथ्वी तत्व खत्म हुआ, टूटा, खत्म हुआ नहीं हुआ, लेकिन पृथ्वी तत्व टूट गया, जो आकृति थी वो टूट गई। पहला तत्व अमर है, खत्म होने वाला नहीं है। दूसरा जल, जल राशि कभी खत्म नहीं होती, न वृद्धि होती है, क्योंकि जल राशि उतनी ही है। पृथ्वी के नीचे भी जल है, समुद्र में भी जल है, नदियों में भी जल है। वही जल दोबारा से बन करके आता है, बादलों के रूप में वर्षा होती है और हमें प्राप्त होता है। तो पृथ्वी, जल, फिर तेज। जल भी समाप्त होता नहीं है। हमारे शरीर में जो 75% जल है वह समाप्त होने वाला नहीं है। और तेज जो है वो भी समाप्त नहीं होता। भगवान सूर्य का तेज है, इतना भी प्रकाशित करने वाली वस्तु है, वो सब तेज है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु। वायु को बताया था 49 तरह की वायु है, वो वायु भी समाप्त होती नहीं है। वायु का रंग परिवर्तन होता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। आकाश मतलब खाली जगह। हमारे मुख में भी आकाश है, आँखों में भी आकाश है, उदर में भी आकाश है, जो हमारी अतड़ियाँ हैं उसमें भी आकाश है, सभी जगह आकाश है। जो खाली स्थान है वो आकाश है, वो भी समाप्त नहीं होता। जब 5 तत्वों से बना हुआ जो शरीर है वह समाप्त होता नहीं है। जब 5 तत्व समाप्त नहीं होते फिर आप कैसे समाप्त हो सकते? आप भी समाप्त नहीं हो सकते। आप कहोगे नहीं, उसमें एक आत्मा रहती है। आत्मा कह रहे, लेकिन आत्मा तो गीता में बताया गया है
न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो नान्यते हन्यमाने शरीरे। कह रहे जो आत्म तत्व है वो तो समाप्त होता ही नहीं है, वो तो न जन्म लेता है। वो कौन है का आत्म तत्व ही भगवान शिव का तत्व है, शिव तत्व। भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। जितना भी सनातन का मतलब होता है जो स्थिर दिखने वाला प्राकृत जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी प्राकृत वस्तुओं में मेरा ही अंश है, मेरा ही अंश। ममैवांश भगवान शिव का ही सारा अंश है और शिव का अंश से ही हम लोग उत्पन्न हुए हैं। और हमारे घट घट में जो घड़ा है, घट घट में वास करने वाला वो परब्रह्म परमात्मा शिव है। तो हम लोग अमर हुए कि नहीं हुए पहले बताइए। कोई मरने वाला है? यदि कोई मरने वाला तो बताइए, हाथ उठाइए। किसी की मृत्यु होगी? किसी की मृत्यु नहीं होगी। बताइए कैसे होगी? जब बता दिया मृत्यु होने वाली नहीं है, मृत्यु रूप चेंज होता है, रूप परिवर्तन। जैसे घड़े की मिट्टी तोड़ करके उसी मिट्टी को प्यूरिफाई करके कल के दिन में हम कुत्तड़ बना दें, ऐसे ही मनुष्य जो देह है वो परिवर्तन करके हो सकता है आप तोता बन जाओ, हो सकता है आप कबूतर बन जाओ, हो सकता है पुनः उसी मिट्टी से फिर से घड़ा बन जाए और सुंदर घड़ा बन जाए। तो हमारे उस मृत्तिका को बनाने वाला जो कुंभकार है, परमात्मा है, उसकी आराधना करने से यह जो आकृति है, आपने देखा होगा जो किसी का नजदीकी होता है ना, हमारे लोग कई लोग कहते भी कि आपके कोई क्लोज है इसलिए आपको पूजा में आगे बैठा देते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे कई लोग बोलते हैं। तो ऐसे कोई क्लोज तो है नहीं, लेकिन उनका भाव ऐसा होता है। ऐसे ही भगवान के सन्निधि में हम लोग जो रहते हैं वो भगवान सोचते हैं कि देखो कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बनाने की अपेक्षा इसको मनुष्य बना, दोबारा से तपस्या करेगा, मेरे नजदीक रहेगा। तो हमारे सत्कर्मों के कारण यदि और इतने बड़े सत्कर्म होते तो पुनर्जन्म न विद्यते, फिर जन्म ही नहीं। तो ऐसे अमरनाथ जी की हम लोग सेवा करके आए हैं। अब यहाँ से चल के भस्म आरती करेंगे अमरनाथ जी की अमरत्व प्राप्ति के लिए, फिर पुनः आकर के यहाँ पर आरती करेंगे। चलिए बोलो गौरी शंकर भगवान की, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। पार्वती पते हर हर महादेव। आरती खाली ले लीजिए। आरती के पहले एक अनाउंसमेंट कर लेंगे। एक 2 मिनट रख दो, फिर आ जाए ना, आधे तो बाहर ही है, बर्फ के पैसे भी तो इकट्ठे करने हैं। सभी लोग आ जाइए आपके लिए। बाहर खड़े सभी लोग अंदर आ जाएं। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। आरार्तिक्यम श्रीअंग अर्धंग सारवती सदा विराजत कैलासे, नंदे भृंगे नृत्य करत है, नंदे भृंगे नृत्य करत, गुण भक्तन शिव के गासी, शीतल मंद सुगंध पवन बन, जहाँ बैठे शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्तसुर, करत गान गंधर्व सप्तसुर, राग रागिनी अति गासी, यक्ष रक्ष भैरव जडोल, बोलत है बन के बासी, कोयल शब्द सुनावत सुंदर, कोयल शब्द सुनावत सुंदर, रमर करत है कुंजासी,
अरु पद्रोम अरु पारिजात तरु लाग रहे कामधेन कोटि गजडोलत कामधेन कोटि गजडोल करत फिरत है धियाती सूर्यकांत सम पर्वत सोहे चंद्रकांत भव देवासी खाओ तो ऋतु नित फल रहत है खाओ तो ऋतु नित फल रहत पर चढ़त है वर्षाती देवा मुनि जन की भीड़ पड़त है निगम रात जो गीत गाते जमुना विष्णु को ध्यान धरत है जमुना विष्णु को ध्यान धरत अज शिव हमको परमाती सिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा अनंत कराते जिनको सुमिरन सेवा करता प्रभु जी को सुमिरन सेवा करता उठ जाए गम के फांसी त्रिशूलधर जी को ध्यान निरंतर मन लगाय कर योगासी भोग करो विपदा शिवतन की करो विपदा भजन जन्म जन्म शिव पद पासी कैलासी काशी देवासी बाबा अविनाशी मेरी धरी दो सेवक जान सदा चरणन को बालक जान सदा भक्तन को अपनो जान कृपा कीनो आप प्रभु जी सदा शयन बाबा अवगुण में सब ढकियो सब अपराध क्षमा कर भोले मेरो अपराध क्षमा कर शंकर की विनती सुनियो अभय जानती प्रभु को सकल सृष्टि के हितकारी श्री भोलेनाथ बाबा अलख निरंजन वैद्यनाथ बाबा अलख निरंजन भव भंजन भव हितकारी काल हरो हर हरो हर हरो दारिद्रो नमामि शंकर भजामि भोले बाबा नमामि शंकर भजामि हर हर शंकर तव शरणं बोल हर हर शंकर तव शरणं बोलो हर हर शंकर तव शरणं बोलो हर हर शंकर तव शरणं। ओम जल का छींटा लगाओ मिश्रा जी आगे चले जाओ जल घुमा करके जल का छींटा लगाओ कौशल ओम पात्र मध्ये सदम तोयम भ्रामितं देवो परि अंगलग्नमनुष्य सर्वं पापं दुःखं कष्टं व्यपोहति जलेन शीतलीकरणं पुष्पैरेवाभिवन्दनम् आरती सबको दे दो ओम यो शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोघरयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वैदेवा शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ये खुले फूल दे दीजिए सबको फूल लेकर के प्रार्थना कीजिए इधर ग्रंथ के सामने आ जाइएगा। आज विशेष पूजन है विशेष पूजन में विशेष प्रार्थना होगी आराम से सुनिएगा। श्रीमदखिलमही मंडल मंडन धरणी धर मंडला खंडरस्य निखिलसुरासुरवन्दितवराचेत्र विभूषणस्य शेषाचलगरुडाचलवृषभाचलनारायणाचलञ्जनाचलादिगरिमाला पुरस्य नाथमिव बोधनिधिगुणसाभरणसत्त्वनि
निधि तत्व निधि गुणपूर्ण श्रीशैलपूर्ण गुणवशंबर परम पुरुष कृपा ओर विभ्रमल तुंग श्रृंगल गगन गंगा समालिंगितस्य शेषाचल गरुडाचल वृषभाचल नारायणाचलाञ्जनाचलानिधिकरिमाला पुरस्य नाथनिरोधिनिबोधगणशीर्षाभरण सत्त्वनिधि तत्त्वनिधि भक्तिगुणपूर्ण श्रीशैलपूर्ण गुणवशंबर परम पुरुष कृपा पूर विभ्रमद तुंग श्रृंगल गगन गंगा समालिंगतस्य श्रीमातिक गुण रामानुज मुनि नामांकित भूमा श्री सुरधामालय वन रामायत मन सीमा परिवृत विसंकट तदनिरंतर विजृंभर भक्तिरस निर्जरानंदार्याहार्य प्रस्यवर्ण धारा पूर विभ्रमद सलिल भर भर मत महातडाक मंडितस्य कालिकर्दममलमर्दम कलितोद्यम विलसद्यम नियमादिम मुनिगण निषेव्यमाण प्रत्यक्षै भवन्निज सलिल समज्जन नमज्जन निखिल पापनाशन पापनाशन तीर्था ज्ञातिरस्त श्री सांब सदा शिवस्य नागेन्द्राय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिलचन्द्रनचर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथना महेश्वराय मंदार पुष्पबहु स्पर्शबोलिताय तस्मै नकामकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी भजनाब्ज वृन्द सूर्याय दक्ष ध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिगाराय नमः शिवाय सोमवसिष्ठकुम्भो भवगौतमार्य मुनीन्द्रदेवा चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वा नरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय
य नमः शिवाय मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। चलिए 4 परिक्रमा कीजिए। ओम शिव परा परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं। बोलो ओम शिव परा परा ओंकारा शिव तव शरणं। बोलो ओम शिव ओंकारा शिव तव शरणं। हे शिव शंकर भवानी शंकर, हे शिव शंकर भवानी उमा महेश्वर तव शरणं। ओम शिव परा परा ओंकारा शिव तव शरणं। बोलो ओम शिव परा परा ओंकारा शिव तव शरणं। हे मृत्युंजय पशुपति शंकर, हे मृत्युंजय पशुपति शंकर, भुजंग भूषण तव शरणं। बोलो ओम शिव परा परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं। ओम शिव परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं। हे अविनाशी कैलासवासी, हे अविनाशी कैलासवासी पार्वती पति तव शरणं। बोलो ओम शिव परा परा ओंकारा शिव तव शरणं। बोलो ओम शिव परा परा ओंकारा शिव तव शरणं। हे अविनाशी कैलासवासी, हे अविनाशी कैलासवासी पार्वती पति तव शरणं। बोलो ओम शिव परा परा शिव तव शरणं। ओम शिव परा परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं। हे गंगाधर हे शशिशेखर, हे गंगाधर हे जमानुधर तव शरणं। बोलो ओम शिव परा परा ओंकारा शिव तव शरणं। बोलो ओम शिव परा परा ओंकारा शिव तव शरणं। बोलो ओम शिव परा परा ओंकारा शिव तव शरणं। हे मृत्युंजय पशुपति शंकर, हे मृत्युंजय पशुपति शंकर, भुजंग भूषण तव शरणं। बोलो ओम शिव परा परा ओंकारा शिव तव शरणं। बोलो ओम शिव परा परा ओंकारा शिव तव शरणं। बोलो गौरी शंकर भगवान की। सभी लोग अपनी जगह बैठ जाइए। ओम